गैर कबीर पंथी हो, साहब का नाम तो सब जानते हैं, सुने हैं और सुनते हैं। बशर्ते एक प्रार्थना हमारे गुरु धनी धर्मदास साहब ने सदगुरु कबीर साहब से निवेदन किया था और कहा कि हे दयालु, मेरी अर्जी है, सदा स्वीकार करते रहना। और मैं आपके चरणों में प्रार्थना करते हुए कहता हूँ कि साहेब तुम्हारी बंदगी मैं भूलता नहीं, नाम तो है सत्य नाम, नाम है सही, आन नाम और नाम जानता नहीं। भजन के माध्यम से हमारे संगीत कलाकारों ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बोलते हैं कि साहेब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, नाम तो है सत्य नाम, नाम है सही, आन नाम और नाम जानता नहीं। आगे की कड़ी तो बहुत है, पर इतने में ही पर जो कबीर पंथी आज वर्तमान के होते हैं तो क्या कहते हैं? धर्मदास साहब ने तो स्पष्ट कहा कि आन नाम जानता नहीं। हमारे धर्मदास साहब ने कहा कि आन नाम और नाम जानता नहीं, साहेब तुम्हारी बंदगी मैं भूलता नहीं। तो हमारे कबीर पंथी भाई और भक्तजन, सेवक, सतीजन, कुछ संत जन भी हैं। अब कैसे संत जन है, मैं संतों के विषय में तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर कुछ संत जन है। कैसे कि जंगल न होते उन भेषधारी संतों के लिए शब्द निकला है। मैं यदि कोई संतों को अगर कोई शब्द ऐसा लगे तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि संतों के चरणों में उपजत हीरा मोती, संतों के चरणों में ही बसते हैं सतलोक और स्वर्गलोक। तो उनकी चरणों की बंदगी करता हूँ सदा, और वही मेरे साहब हैं। लेकिन कुछ ऐसे संत हैं जो ये शब्द के माध्यम से कि जंगल न होते तो मोर कहाँ छिपते, और भेषधारी ये चोर, अगर भेषधारी ये साधु संत न होते तो फिर चोर कहाँ छिपते। उनको बहुत कष्ट हुआ, और कष्ट होता है यह कार्यक्रम देखकर। ये क्यों होता है? ये भेषधारियों के लिए। साहब से प्रार्थना करता हूँ कि हे दयालु, दयानिधि, हमारे इस मानव विकास पथ समिति में कुछ हमारे जो गैर कबीर पंथी भक्तजन हैं, उनका ये कहना है कि हम नहीं जानते पोथी न पोथरा। साहब जी, हम नहीं जानते पोथी न पोथरा, हमें चाहिए सुबह शाम 2-2 रोटरा। ये हमारे गैर कबीर पंथियों की बात है कि हम समिति में आपका सेवा करेंगे, समिति से जब कुछ लाभ होगा तब करेंगे, नहीं काय को करेंगे। हमें तुम्हारे कथा कहानी से मतलब नहीं है। तो हमने इस समिति का गठन जब किया तो सबसे बड़ी बात यह है कि 90% गैर कबीर पंथियों को लेकर और 10% कबीर पंथियों को लेकर यह समिति का गठन किया गया। और मानव विकास पथ की के साथ साथ में हमने 10% में जोड़ा है कि कुछ हमारा भी भाग मिल जाए, जिसका नाम आगे दिया गया सदगुरु कबीर बाग, जिसका नाम दिया गया सदगुरु कबीर बाग। इसमें यह समिति जो है 4 उद्देश्यों को लेकर काम करेगी, जिसमें सर्वप्रथम हमने निवेदन किया अपने समिति के संगठन कार्यकर्ताओं को लेकर कि प्रथम बात यदि हमारी मान लेते तो ज्यादा अच्छा होता। तो उन 90% गैर कबीर पंथियों ने भी समर्थन दे दिया कि चलो संत जी कोई बात नहीं है, हम आपकी बात सुन लेते हैं। तो हमने एक बात रखा है, अपनी बात, कि सदगुरु कबीर आश्रम हमारे कटनी जिला में नहीं है। और हमारा कटनी जिला जो है
हमारा कटनी जिला जो है एक ऐसा जिला है पूरे मध्य प्रदेश में जो कई राज्यों को जोड़ते हुए है। जो कटनी जंक्शन है रेलवे का, रेलवे विभाग में जो कटनी जंक्शन है वहाँ कई राज्यों को जोड़ते हुए कई राज्यों से लोग हमारे धर्मनगर दामाखेड़ा की ओर, अमरकंटक की ओर, धर्मनगर बांधवगढ़ की ओर यात्रा के लिए आते हैं। यदि कभी लोग जो रिजर्वेशन नहीं करवा पाते, डायरेक्ट गाड़ी नहीं पाते, तो गाड़ियां चेंज कर करके आते हैं। और यदि हमारी कटनी में तक आ गए और कटनी में डायरेक्ट सुबह से ये तो 9 बजे तक गाड़ी है, इसके बाद या फिर 2-2:30 बजे 2:30 बजे एक गाड़ी है, इसके बाद शाम को गाड़ी है। अब बताइए कि 4-6 घंटा जो यात्री स्टेशन में बैठेगा उसकी क्या गति होगी। हमारे कबीरपंथी ऐसे भी हैं कि हर जगह का वो पानी भी नहीं पीते, भोजन करने की तो बात बड़ी है। तो हमने इस मानव विकास पर समिति में सर्वप्रथम अपनी बात रखा कि कटनी में एक ऐसा सदगुरु कबीर आश्रम हो जिसमें हमारे यात्री चाहे वो हमारे कबीरपंथी हो या गैर कबीरपंथी हो, यदि वो गाड़ी मिस हो गई, उनकी गाड़ी सुबह की जगह शाम को मिलेगी और सुबह से पड़े हैं, तो कम से कम ऐसे यात्रियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था तो हमारे आश्रम में हो। क्योंकि हमारे साहब का सर्वप्रथम उद्देश्य है आत्म पूजा। आत्म पूजा है तो देव पूजा है, जीव पूजा है, और आत्म पूजा नहीं है तो न देव पूजा है न जीव पूजा है। तो इसमें अगर हमारा यह आश्रम तैयार हो जाएगा तो सर्वप्रथम हमारे हुजूर उदित मुनि नाम साहब जो यह रथ जीव दया और आत्म पूजा के रथ लेकर चल रहे हैं, जन जन से मिल रहे हैं, जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर रहे हैं, तो यह आश्रम साहब के उद्देश्य को पूरा करेगा। और दूसरा उद्देश्य है कि लोग गौशाला गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो की बात करते हैं। क्या गौ हत्या बंद हो रही है? कैसे होगी? हम तो महलों में रहते हैं और गाय सड़कों में रहती है। गाय सड़कों में रहती हैं और सड़कों में तो गाड़ियां चलती हैं। तो हमारे इस समिति का दूसरा उद्देश्य है कि यदि कटनी में एक बड़ा सा सदगुरु कबीर गौशाला बन जाए तो क्या होता। अगर सदगुरु कबीर गौशाला बन जाए तो क्या होता। ओनली गौशाला हमारे संगठन के कुछ भक्तों की मांग है, पर हमारी मांग है कि हम एक कबीरपंथी हैं तो हमें भी अपनी जगह देना थोड़ा सा। इसलिए गौशाला का भी नाम हमने सदगुरु कबीर गौशाला के नाम से इस बात को रखे कि आधी बात आपकी पूरी हो जाए और आधी के 10वें भाग पे हमारी बात भी पूरी हो जाए। यदि सदगुरु कबीर साहब का नाम उस उद्देश्य में जुड़ जाएगा तो कम से कम जहाँ से कोई निकलेगा तो ये तो पढ़ेगा कि देखो सदगुरु कबीर गौशाला भी है यहाँ। तो सर्वप्रथम जब पढ़ेगा तो कबीर साहब का नाम वो न लेकर भी न चाह कर भी नाम लेगा। अब दूसरी बात,
हमारे साध्वी जी है और गोविंद भैया जो आए हैं उनको सूचना दीजिएगा, उनको बुलाइएगा मंच में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जरूरत है उनकी। दूसरी बात है, अब तीसरी बात है, 4 उद्देश्यों को लेकर यह मानव विकास पद समिति काम करेगी। तीसरा जो है, तीसरी मांग हमारी है और हमारा उद्देश्य है कि स्कूलों तो जगह जगह खुली हुई है। हमारे दमोह से आए हुए शंकर माँ साहब भी विद्वान हैं, हमारे इस शब्द को पूरा कर रहे हैं, सहायक बन रहे हैं कि स्वयं शिक्षक हैं तो वो भी चाहेंगे कि स्कूल तो बने भाई। तो स्कूल तो शासन बना ही रही है, तो स्कूलों में भी यदि हमारे महापुरुषों के विषय में अगर पढ़ाया भी जाता है तो कहीं ना कहीं अर्थ का अनर्थ करके, अर्थ का अनर्थ करके पढ़ाया जाता है। इसको रोकने के लिए और इस पे मंथन करके विचार करके हमारी यह समिति जो है सदगुरु कबीर विद्यालय गुरुकुल कटनी में खोलने के लिए काम करेगी। ये तीसरा उद्देश्य हुआ। और चौथा जो है, हमारे सदगुरु कबीर साहब आए इस जगत में तो इस मानव के इस जीवन को चलाने के लिए साहब ने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ राम राम कहना या सतनाम सतनाम कहना। साहब ने क्या कहा, कहे कबीर कछ उद्यम कीजिए, आप पाओ औरन को दीजिए। इस शब्द को लेकर हमारी मानव विकास पद समिति जो है इस उद्देश्य को लेकर भी पूरा करेगी, जिसमें चौथा उद्देश्य में आएगा सदगुरु कबीर कपड़ा कारखाना उद्योग। ये 4 उद्देश्य हुए, सदगुरु कबीर आश्रम, सदगुरु कबीर गौशाला, सदगुरु कबीर विद्यालय गुरुकुल, सदगुरु कबीर कपड़ा उद्योग कारखाना। और ये उद्देश्य कब पूरा होगा, जब आप सभी जन सहयोग करेंगे। तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और गुरु उपदेश भी है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सुफल कर लीजिए। अपने लिए तो सब कोई जीता है, अपने लिए तो सब कोई जीता है यार। हम लोग मानव तन प्राप्त किए हैं, अपने लिए जानवर भी जीता है, पशु भी जीता है, पक्षी भी जीता है। पर हम कम से कम जानवर से भी सीख ले, पशु से सीख ले, पक्षी से सीख ले कि वो जानवर भी है तो अपने परिवार के लिए, प्रतिपाल के लिए कुछ करता है, अपने को कम करके अपने परिवार के लिए करता है। हम तो मनुष्य हैं, हमें तो मानव तन दिया है मेरे सदगुरु ने। तो यदि हमारे मालिक ने हमें सब कुछ दिया है तो अपने लिए ना जीकर कुछ 365 दिन जो साल के होते हैं तो मैं अपने सेवक सती भक्त जनों से बस एक आदेश तो नहीं करूंगा। साहब मेरे आदेश कभी नहीं किए, मेरे साहब हुजूर प्रकाश नाम साहब भी कभी किसी भी शब्दों में आदेश नहीं किए, तो मेरे तो क्षमता नहीं है आदेश करने के लिए। पर निवेदन जरूर है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। यदि आप अपने 365 दिनों में से ओनली 15 दिन साल के मुझे मिल जाए आपके, तो ये चारों उद्देश्य बहुत ही सहजता से पूरे होंगे। और उसमें जब हमारी यह समिति
रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लेगी, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो विचार करना कि जब आश्रम खुलेगा तो अगर सेवक भी कोई होगा तो 2-4 दिन सेवा कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन सेवा कर देगा। इसके बाद वो भी तो परिवार के लिए विचार करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर आश्रम खुलेगा तो 2-4-10 लोगों को रोजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रोजगार मिला। यदि गौशाला खुला तो 2-4-10 लोगों के लिए रोजगार मिला। विद्यालय खुला, गुरुकुल, तो सर्वप्रथम शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारे दमोह से आए हुए शंकर माँ साहब हैं, वो भी चाहते होंगे कि इतना लोड पड़ता है, मेरे स्कूल में एक और शिक्षक हो जाता तो मेरे को कुछ हल्का हो जाता। क्यों माँ साहब? और अगर कपड़ा उद्योग कारखाना के जो शब्द आए तो उसमें तो फिर रोजगार ही रोजगार है। क्या इसका प्रैक्टिकल हम लोग अपने डिंडोरी जिला में देख रहे हैं, जो इसी प्रकार से उसको शुरू किया गया और आगे चल के विशाल, लगभग मेरी आंखों देखा वो कारखाना है, कपड़ा कारखाना, जिसमें लगभग 1200 आदमी के आसपास रोजगार प्राप्त हो रहा है। एक जिला में अगर इतना हो रहा है, और यदि आप सब लोग मुझे साम्य शक्ति अपना सहयोग देंगे तो बता रहा हूँ आज डिंडोरी जिला का नाम आ रहा है। आप लोग अगर दृढ़ विश्वास के साथ मेरे साथ देंगे तो ओनली डिंडोरी जिला नहीं, पूरे 55 जिला में रोजगार होंगे और पूरे 55 जिला में मानव विकास सदगुरु कबीर बाग का नाम हो जाएगा। हर तहसील, हर गांव, हर घर मानव विकास पर सदगुरु कबीर बाग होगा। इसलिए इस समिति को आगे बढ़ाने के लिए हमें आप सबका साथ, समर्थन, सहयोग की जरूरत है। और अगर आप सबका साथ, समर्थन, सहयोग प्राप्त होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। ये मेरा विश्वास है कि मेरे साहब आएंगे, ये मेरा विश्वास है कि मेरे साहब आएंगे। अभी 3 नवंबर को मेरे सदगुरु हुजूर उदित मुनि नाम साहब का दर्शन मेला प्राप्त हुआ। अजमेर में बड़ी परिश्रम करने के बाद हमारे साहब ने के पास भी इस समिति के नाम से कुछ भ्रांतियां फैलाई गई, लिखित रूप में दिया गया, फोन करके दिया गया, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया, उसकी चर्चा हुई। और तो हमारे साहब इतना बढ़िया संबोधन दिया, इतनी बड़ी मतलब सामने शक्ति दे दिया कि अब वो डर खत्म हो गया, जो दुख था वो दुख दूर हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे धर्मदास साहब कोई भी प्रश्न करते थे, कोई निवेदन करते थे तो हमारे साहब मुस्कुरा कर बात करते थे और मुस्कुरा कर हल बता देते थे। मेरे हुजूर उदित मुनि नाम साहब ने जब आंसू गिर रहे थे और साहब से निवेदन कर रहे थे तो साहब मुस्कुरा कर कहते थे, मान साहब आप अपने काम में लगे रहो, आप पीछे मुड़कर मत देखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे हुजूर उदित मुनि नाम साहब ने कहा, आप अपने तरीके से काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, पीछे मुड़कर मत देखना। तो उन बुराई करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मैं नमन करता हूं उनको। यदि वो मेरे को परेशान
न किए होते तो मुझे हुजूर हुजूर इमाम साहब नहीं मिले होते, नहीं मिले होते। तो मेरे साहब, मैं झुककर सोचा कि साहब के चरणों को पकड़ के मैं बंदगी कर लूं, तो साहब कहते अरे नहीं, तुम तो मेरे उद्देश्य को पूरा कर रहे हो मान साहब, तुम तो यूं बगल में आ जाओ। साहब मुस्कुरा कर कहने लगे, बहुत खुश हुए मेरे साहब। यहाँ तक कहे कि जो काम की जरूरत पड़ेगी, जिस प्रकार सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तो मेरी समिति भी सहयोग करेगी। तो मैं उन बुराई करने वालों को भी नमन करता हूँ। बहुत खुशी है कि आप लोग बुराई किए, परेशान किए, तो बहुत अच्छा किए, सतगुरु से मिला दिए। आप तो मेरे गुरु समान हो गए हैं, आपने मुझे सतगुरु से मिला दिया। मुझे खुशी है इस बात से। और मैं अपने अध्यक्ष साहब, हमारे कोटा राजस्थान से आए रविराज साहब से का दूसरा जो निवेदन है, जो दुष्प्रचार हो रहा है साहब उसे लखाकर बताइए। तो मैं बताऊंगा, कुछ विचार आया होगा कि साहब आसन छोड़कर क्यों खड़े हो गए। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस संसार में दो लोग मिलेंगे, या तो अधिकारी मिलेगा या अपराधी मिलेगा। चार के बीच में या तो अधिकारी खड़ा होता है या फिर अपराधी खड़ा होता है। कुछ लोगों ने मेरे पास कुछ आपत्तिजनक इस प्रकार लेख भेजा, जन जन में पहुंचाया, जिसे सुनकर आप लोगों का भी दिल में कष्ट होगा, परेशानी होगी। जो लिखित दौर में हमारे पास आए, सोचे होंगे कि अब महान साहब अकेले हैं, तो मेरे साहब खुलकर कहते हैं, तू अकेला नहीं प्यारे साहब तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे साहब तेरे साथ में। तो हमारे पोस्टर लेकर हम जो बैग में पड़ा है पिछले साल बैनर बड़ा वाला, आप लोग देखे होंगे 2 बार इसमें लिखा रहता था सामूहिक सम्मेलन, सामूहिक विवाह सम्मेलन। गु अक्षर कैसे गायब हो गया। हमारे दमोह से पधारे हुए गुरदयाल साहेब सोनी परिवार से आते हैं, वो सर्वप्रथम शायद यही विचार किए होंगे कि जो प्रचार का मेन विचारधारा थी साहब की, एक कैसे बदल गई। ना मैं विचार बदला हूँ ना बदलूंगा, बस कुछ समय के लिए उस शब्द को लुप्त कर दिया गया है, मिटाया नहीं गया है। वो शब्द है सामूहिक विवाह सम्मेलन। सदगुरु कबीर पद्धति के माध्यम से होगा और होता रहेगा। इस बार नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मेरे साहब कहते हैं, देखे दिखावे, दिखावे और देखे, चेते चेतावे, चेतावे और चेते। उधर लगाएंगे वर्तमान के लिए, कुछ समय के लिए सीढ़ी लिया। तो हमारे कुछ विरोधियों ने, अरे विरोध करो तो शेख तकी की जैसे करो तो फायदा होगा, विरोध करना है तो शेख तकी सिकंदर की तरह करो तो कुछ फायदा होगा। अगर तुमने विरोध विभीषण की तरह करोगे तो बदनामी हो
होगा, बदनामी होगा। विभीषण ने विरोध किया भाई से। कुछ लोग भक्त कहते हैं, लेकिन वो कुल द्रोही, देश द्रोही, परिवार द्रोही है। तो हमारे कबीर पंथी कुछ ऐसे हैं जो कबीर पंथी के नाम से सामने आते हैं, साधु संत के रूप में सामने आते हैं। ऐसे द्रोहियों से सावधान हो जाना, क्योंकि मेरा 2020 3 फरवरी 2020 को मेरे सदगुरु ने मुझे ऐसा अमृत शक्ति दिया, पंजा परवाना देकर यह प्रमाणित किया। साहब ने जो मुझे काम सौंपा, तो किसी परिवार को चलाने के लिए नहीं, किसी समाज के चलाने के लिए नहीं, न दुकान बनाने के लिए, न तो महल बनाने के लिए मुझे ये जवाबदारी दिया। अगर जवाबदारी दिया, ये साम्राज्य शक्ति दिया, तो मेरे साहब ने सदगुरु कबीर साहब का प्रचार प्रसार करने के लिए दिया। ओनली चौका आरती करने के लिए साहब ने मुझे यह जवाबदारी नहीं दिया है। तो मैंने तो साहब के वचनों को लेकर निकल पड़ा। लोग भजन में कहते हैं हम परदेसी हो गए, तो हम भी परदेसी हो गए साहब तेरे प्यार में। हम तो ऐसे परदेसी हो गए, हम तो ऐसे जोगी हो गए कि साहब तेरे प्यार में दुनिया गई। मैं नहीं कहूँगा, ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे शब्द नहीं है। तो साहब 5 साल के कार्यकाल में मैंने शहडोल जिला बुढ़ार क्षेत्र में बलतरा गांव और खैरा गांव में प्रत्यक्ष रूप में 2 मंदिरों का निर्माण हुआ। जो मेरा जगह समय समय देकर उसका निरीक्षण किया, जिसका प्रत्यक्षदर्शी हमारे शंकर साहब हैं। 2022 में हमने इसी प्रकार त्रिदिवसीय कार्यक्रम, और हमारे विजय भैया भी प्रत्यक्ष में गवाही के रूप में भी है। गवाही तो हर जगह लगती है, चाहे मृत्यु लोक हो या सत्य लोक हो, गवाही सब में चाहिए। और शिवपुर जिला के कोलारस में हमारे देवी चरण भैया कोलारस से आए हुए हैं। यदि मेरे शब्द उनके पास जा रहे हैं तो पांडाल में आएंगे। 2021 से खुलकर 2021 से 2024 तक हमने कोलारस क्षेत्र में हमने पूरा मेहनत किया। अब मेहनत किस प्रकार का? दिमागी मेहनत। आदेश कर देना, ये ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होगा, ये ऐसा होना चाहिए। काम तो मेरे सब भक्त लोग ही करते हैं, मैं तो नहीं करता। काम करूँगा तो थक जाता हूँ, 2 तसला ईटा गिट्टी उठाकर थक जाता हूँ। तो मेरे शब्द ही, मेरे सामने शब्द रूपी भार मुझे दिया है कि आपको शब्द रूपी बल और ताकत के साथ काम करना है। तो हमने कोलारस क्षेत्र में, कोलारस विधानसभा क्षेत्र भी है, कोलारस तहसील भी है शिवपुरी जिला की, उसी में हमने एक कबीर आश्रम का निर्माण हुआ, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है 2024 में 17 जून को उसका उद्घाटन हुआ, जिसकी रूपरेखा 19 जून 2024 रखी गई थी। तो प्रथम विरोधी ने अपनी फोटो, मेरी फोटो कैसे छपेगी? अरे भैया, मैं उसको भी, यदि लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है ना, मैं उसको भी बताऊंगा कि अगर फोटो आपको छपवाना है तो जितने कार्यक्रम
फोटो दे दिया है कि जिसकी अब जरूरत और फोटो की नहीं है। 17 जून कर दिया 19 जून की जगह, और कार्यक्रम कैंसिल हुआ। हमारी अहिल्या माता साहब ये गवाही है, इनको वहां जाना था उस कार्यक्रम में। और कुछ बांधवगढ़ के साधु संतों को लेकर, कुछ इधर उधर के साधु संतों को लेकर उन्होंने 17 जून को ये चौका आरती करवा दिया, जिसकी रसीद जो है, जिसके कार्यक्रम में ये प्रत्यक्ष रूप में 14,350 रुपए दामा खेड़ा से मैंने उन विरोधियों के लिए लाइव दिखा रहा हूँ। मैंने खुद सदगुरु कबीर साहब की स्वरूप में जो टाइल्स हैं, कबीर साहब की, हुजूर साहब की स्वरूप जो टाइल्सों में छपा हुआ, उसको लेकर मैं राशि अपने राशि से लेकर गया था। क्यों लेकर गया था? क्योंकि मुझे दामाखेड़ा जाना था, कार्यक्रम वहां का संपन्न करना था। तो आप लोगों का खर्चा ना हो, काम तो मेरा भी है, वो तो मेरा घर है। जहां भी आश्रम बनेगा साहब का, वो मेरा ही घर है, मैं ऐसा मानता हूं। उन्होंने कोलारस की टीम से 8,000 रुपया फोन पे करवाया। सामान आया कितने का? 14,350 रुपए का। और बाद में क्या कहा? उनको नहीं देना है कुछ, क्योंकि उन्होंने अपने वाले जो महंत दिनेश दास है ना, वो 3 दिन के कार्यक्रम करने के लिए, शादी विवाह करवाने के लिए सम्मेलन स्वरूप में वो लेकर जाते हैं और अपना घर बनाते हैं, अपना दुकान बनाते हैं। ये अभी पंडाल में लाइव चल रहा है, मैं दुकान भी दिखाऊंगा अभी लाइव में, और मकान भी दिखाऊंगा। अशोक बुनकर जी हैं मकसूदनगढ़ से, जो पेशे से शिक्षक हैं। उन्होंने लिखा है कि 1 लाख रुपए गुना से वसूली करके लेकर गए हैं, जिसमें देवास से है सतीश दास महंत, अशोकनगर जिला से है हुकुमदास महंत। इसमें पूरी तरह से लिखित रूप में दिया। और गुना से जितने हमारे दानदाता है, उनकी हमारे पास प्रूफ है कितने लोगों ने दिया। फिर उन्होंने आरोप लगाया कि वो सिर्फ बिजनेस के रूप में चंदा वसूली करते हैं। तो अगर वो हमारे सदगुरु कबीर साहब, हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब, धर्मनगर दामाखेड़ा और कबीर पंथ के राय के 10वें भाग के बराबर भी उनके पास ईमानदारी रूप में माँ के कोख की उस छठी के दूध की लाज रखने की थोड़ी भी शर्म है, तो आए और यहाँ आकर प्रमाणित करें। मैंने दुकान बनाया है, मैंने मकान बनाया है। इस विषय को वीडियो बनाकर भी शेयर किया गया है जन जन सभी कबीर पंथियों में। ऐसा कोई भी कबीर पंथी नहीं जिसके पास वो वीडियो न गया हो, जिसके पास मेरी चर्चा विरोधाभास में न गई हो। यदि वो एक बाप की औलाद है, सतीश महंत जो केडीवी मिशन के प्रदेश प्रतिनिधि हैं, हुकुमदास महंत जो युवा केडीवी मिशन के युवा प्रतिनिधि हैं, प्रदेश प्रतिनिधि, और अशोक बुनकर जो हैं वो गुना जिला से उप जिला प्रतिनिधि केडीवी मिशन के सदस्य। यदि हमारे हुजूर उदित मुनि नाम साहब ने केडीवी मिशन बनाया है, तो मैं कहता हूँ, कह रहे तुम महंत जैसा शब्द को क्यों बदनाम किया? कबीर जैसे इस मिशन को, केडीवी मिशन सदगुरु कबीर धर्मदास बंसावली, केडीवी मिशन का फुल फॉर्म है सदगुरु कबीर धर्मदास बंसावली।
जैसे मिशन को तुमने व्यापार मिशन कैसे बना दिया, बदनाम मिशन कैसे बना दिया। ये अभी इतनी ज्यादा चर्चा में आती है ये बात कि अभी 18 ये जो 19 तारीख जो है अभी जो निकल गई 18-19 उसमें हरीश पंडा जी जो हैं धर्मगर बांधवगढ़ आश्रम में की देखभाल करते हैं। वो कभी पैदल नहीं चलते, वो 4 व्हीलर में चलते हैं। उनके दीवान लल्लू दास कौड़िया से हैं। उन्होंने खुलकर कहा तुम तो व्यापारी हो, बटोरने आते हो। तो हम हरीश पंडा साहब से भी निवेदन करके कहेंगे कि क्या आप अपने दीवान को क्या यही शिक्षा देते हैं? क्या ये हमारे कबीर पंथ की शिक्षा है? क्या ये हमारे वंश गुरु के वंश 42 के उपदेश है? अगर ऐसे उपदेश नहीं है तो ऐसे लोगों को बहिष्कार कर दो जो हमारे कबीर पंथ में दाग दगीले बन रहे हैं। आओ पहले सर्वे करो, तुम्हारा स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप संत रूप में आएंगे तो स्वागत है, आप अगर सिफारिश रूप में मेरे विरोधी रूप में आएंगे तो स्वागत है। क्यों स्वागत है? उसका कारण है मेरे सदगुरु कबीर साहब स्वरूप हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब भी कहते हैं कि अपने द्वार चंडाल जो आए बा के चरण पखारो रे भाई। आपका चरण पखारूंगा, चरण पखार कर सम्मान पूर्वक आपसे विनय करूंगा कि जो आपका दुष्प्रचार है ये कैसा है, इसका निरख परख कीजिए, न्यायिक जांच कीजिए, अब मुझे आप प्रूफ कीजिए। बूंदी वाले सोनी साहब और ये विरोध मेरे एमपी बस में नहीं है। राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, बिहार, आज कोई भी महंत जानते हैं इस सीट में क्यों नहीं दिख रहा है? उसका एक और वजह है, इन दुष्टों ने, दुष्ट कहता हूं, ये साधु नहीं है, ये सेवक नहीं है, ये कबीर पंथी नहीं है, क्योंकि इन्होंने सदगुरु कबीर के नाम से जो मानव विकास पद समिति सदगुरु कबीर बाग का ये जो समिति का गठन किया गया, उन्होंने ये प्रचार किया है, यहाँ तक कि मेरे पन्ना जिला से जो मेरे सेवक के रूप में, दीवान के रूप में काम करते थे शौकी नाम से, दोनों क्यों नहीं आए? उनका एक कारण, ये जनता क्यों कम दिख रही है? उसका एक कारण कि जितने कबीर पंथी हो, जितना जल्दी हो सके कटनी वाले महान साहब से दूर हो जाओ, वो नया पंथ खोल रहे हैं। अरे शर्म करो, शर्म करो तुम बेशर्मा, तुमने तो अपने माँ की छठी के दूध को भी लज्जित कर दिया कबीर साहब का नाम लेकर। तुम्हें तो शर्म भी नहीं आई कि एक पंथ चलाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है। सर्वप्रथम कोई भी काम करो तो अर्थ की जरूरत पड़ती है? और साधु संत क्या करेंगे भैया? वो तो पहले फक्कर फकीर हैं। अरे भैया इन लोगों ने ये भी अपनी ये भी कहा प्रचार में कि वो पंथ चला रहे हैं, पंथ चलाने की प्रक्रिया बना रहे हैं, इनसे दूर हो जाओ। अरे साधु संतों के पास क्या है? साधु संतों को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है। साधु संत के शब्द ही ढाल और तलवार का काम करते हैं। साधु संतों के शब्द ही ढाल और तलवार का काम करते हैं, धन और दौलत का काम करते हैं, ऐसो आराम का काम करते हैं। उनके तो शब्द ही बहुत है। ये कार्यक्रम जो हो रहा है, हमने तो अभी एक भी रसीद नहीं काटी किसी गांव में जाकर। इसके अभी हम दमाव 2 रात्रि गुजार के आए। जो हमारे
गुरुदयाल साहब जो है साधारण स्वरूप दिख रहा होगा, लेकिन सत्य बात यह कहूं कि आपको यदि संत नहीं दिख रहा है तो वो संतों में संत है। यदि वो आपको महंत नहीं दिख रहे हैं तो महंत है, उनमें वो महानता है, वो साहब से लगाव है, वो प्रेम है। जितने यहाँ कबीर पंथी बैठे हैं, अगर उनके परिवार का कोई कह दे कि इस गुरुजी को छोड़ दो, नहीं मैं तेरे यहाँ रिश्तेदारी नहीं करूंगा, तो गुरुजी को छोड़ देंगे, रिश्तेदार को पकड़ लेंगे, परिवार को पकड़ लेंगे, समाज को पकड़ लेंगे, गुरु को छोड़ देंगे। हमारे साथ थोड़ा परिचय दे देंगे, क्योंकि और ये ऐसा परिवार है, गुरुदयाल सोनी साहब का एक ऐसा परिवार है जिन्होंने एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 4 महीने, 4 साल की बात नहीं, पूरे 25 वर्ष का कार्यकाल साहब के शरण में गुजार दिया, समाज को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, पर साहब को नहीं छोड़ा। आज उसका परिणाम क्या मिला? आज उनका परिणाम है साक्षात सामने बैठे हुए हैं कि समाज को झुकना पड़ गया, स्वयं आना पड़ा, परिवार को आना पड़ा, घर को आना पड़ा, पर साहब छोड़कर परिवार के पास नहीं गए, समाज के पास नहीं गए। ये वो साधु है। ऐसा प्रमाण घूमने को बहुत घूमा मैंने, नहीं मिला मुझे। जैसे धर्मदास साहब, आदमी जो कहने में कोई संकोच नहीं है, प्रमाणित कर दिया साहब ने। मेरे जीवन को कष्ट होता है कि हमने तो अपने जीवन को बेच दिया है, अपने जीवन को बेच दिया है। अरे किलो के भाव नहीं, हमने अपने जीवन को रत्ती के भाव बेचा। रक्कू भैया बैठेंगे। हम अपने जीवन को बेच दिया, किलो के भाव नहीं, हमने रत्ती भक्तों के नाम कर दिया है। हमारे साहब के प्रेमी भक्त एक बार साहब का नाम अगर लेकर एक बार बुला देते हैं, यूं नंगे पर दौड़े चले जाते हैं। और आज तक ये बात ही नहीं आई, तू इतना देगा, इतना देगा तो मैं आपको यहाँ आऊंगा, ये बात तो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे साहब ने सिखाया है, मेरे साहब ने बताया है। सहज मिले सो दूध सम, मांग मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त सम, जामे खींचा तानी। अरे सहज ही साहब पाइए तो क्या सहज साधु संत नहीं पा सकते हैं? सहज गुरु नहीं पा सकते हैं? पा सकते हैं। कुछ महंतों ने ये प्रचार किया था अभी बीच में कि किसी भी साधु संत से परमिशन नहीं लिए, किसी से आज्ञा नहीं लिए, और इतना बड़ा समिति का गठन कर लिए। क्यों रे भैया? जिनके रक्षक गुरु धनी, सगे काहे करी और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु उठे नहीं ठोर। जिसका रक्षा करने वाला साम्राज्य पुरुष हो तो और गहरे से क्या मतलब? मैं किसी और से क्या पूछूंगा? नौकर चाकर से पूछना जायज है क्या? अरे कोई परमिशन लेना है, कोई बात करना है तो मालिक से बात करेंगे। मालिक देगा ताकत, मालिक काम करेगा, जैसा आदेश करेगा तो काम होगा। ये परमिशन है, ये परमिशन है। तुम तो कहते हो उन्होंने, अरे गठन तो समिति का आज हुआ है। मानव विकास पथ ग्रुप के नाम से मोबाइल में तो आज 5 साल हो गए चलते।
हमारे समिति का गठन तो अभी शरद पूर्णिमा को हुआ है। शरद पूर्णिमा को हुआ। आप कहते परमिशन नहीं लिया, तो जिसके आंखें हो, जिसके आंखें हो वो बोलेंगे कि यह परमिशन तुम्हें अभी शरद पूर्णिमा को नहीं 3 फरवरी 2020 को प्राप्त हो गया था। और इस परमिशन से बढ़कर, और इस परमिशन को देने वाले मालिक से बढ़कर 3 लोक में भी नहीं, वो सतलोक निवासी सतपुरुष का देन है। ये सही छाप परमाना लाए साम्राज्य के कड़िहारा हो। हमारे सामने ये साम्राज्य पुरुष का दिया हुआ परमाना है, ये वो सतपुरुष का दिया हुआ परमाना है। ये जो भी काम होगा मेरे जीवन के आखिरी सांस तक, ये सतपुरुष के आदेश और सतपुरुष के विचार से ही होगा। मेरा न विचार अब है न होगा, क्योंकि हमने तो बेच दिया है और बेची हुई वस्तु में कोई जोर नहीं होता। क्या होता है? तो मैं निवेदन करूंगा, जो यदि इस लाइव में यदि कोई कबीरपंथी इस न्यूज में अगर देख रहा है, अगर वीडियो देख रहा है, कबीरपंथी है, तो यदि राय के 10वें भाग के बराबर उसके पास कबीर के प्रति प्रेम है, तो महंत सतीश दास देवास से हैं, महंत हुकुम दास अशोकनगर जिला से हैं, राम बाबू विदिशा जिला से हैं, जो परोपकारी एकेडमी मिशन के प्रदेश प्रतिनिधि हैं, और अशोक बुनकर मकसूदनगढ़ गुना जिला से हैं। तो अगर तनक भी माँ के उस छठी के दूध में कि लाज रखने की शर्म हो, तो आए इसका सर्वे करें, न्यायिक जांच करें। और मैं कहता हूं मेरे सदगुरु ने मुझे साम्राज्य शक्ति है आदेश 3 फरवरी 2020 में दिया था, तो मेरा न्यायिक जांच पूरे 3 फरवरी से नहीं 2019 से अभी तक का बैंक खाता अकाउंट से भी ले। और मेरा ही नहीं, मेरे पास मेरा एक बेटा है, साथ में आएगी बेटा है जिसका नाम गंगा सागर है। बेटा गंगा सागर है, इसका भी खाता 2019 से लेकर 2025 आज तक का खाता देखेंगे, जांच करेंगे, 10-20 करोड़ रुपया तो नहीं है। अगर है तो कहां से मिलो? और ये अगर ये 4-5 व्यक्ति ये बेशरम, अगर इनको शर्म है, तो मैं कहता हूं 2024 से 2025 1 साल का अपना बैंक खाता भी न्यायिक जांच करवा के बताएं, ये कहां से लाई इतना रुपया, जिनका आज अभी नाम खुल रहा है। 1 साल में 50 लाख रुपये का रिकॉर्ड बना। एकेडमी मिशन के प्रतिनिधि है, कोई प्रदेश प्रतिनिधि है, तो कोई प्रदेश परोपकारी प्रतिनिधि है। अगर विरोध करना है तो विरोध कीजिए, पर विनाश मत कीजिए। विरोध करने वालों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, पर विनाश करने वालों का तिरस्कार करता हूं, बहिष्कार करता हूं। इसलिए ये मेरे हमारे आज वर्तमान के जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं, इस समिति के त्रिदिवसीय कार्यक्रम के
को संपूर्ण करने के लिए इतना जो मेहनत किए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और आशा करता हूँ कि मेरे उन शब्दों से आप लोग के अंदर की जो भ्रांतियाँ हैं वो भी निकल गई होंगी। हमारे अध्यक्ष साहब रविराज साहब ने भी एक शब्द कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो साहब आपको तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमें बार बार संदेह तो कहीं ना कहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि हमारे रविराज के अंदर से भी वो बात निकल गई होगी, क्योंकि जो मेरे मानव विकास पथ ग्रुप है, मेरा परिवार, मेरा सदगुरु कबीर आश्रम परिवार ग्रुप है, उसमें विदिशा जिला से राम बाबू जो प्रदेश कड़ी मिशन प्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमारे आशीष रेसवाल जी हैं, वो भी बड़े सहायक हैं, जो आज वर्तमान में नहीं आ पाए हैं ड्यूटी के चलते। उनको फोन करके यहाँ तक बोला गया कि जो कटनी वाले महंत साहब हैं उनसे जितना जल्दी हो तो दूर हो जाओ, उनसे चौका भी वंश 42 के आदेश अनुसार नहीं करते, उनका पंजा निरस्त हो गया है। और यही बात अशोक दास ने कहा कि वो पंजा जो है जाके खरसिया से प्राप्त कर लिए हैं। खरसिया गद्दी मतलब विरोधियों के बीच में पार्टी बदल रही है। कैसा पार्टी बदल रही है? तो ऐसे लोगों को मेरा ये सत्य चेतावनी है कि अगर आप लोग, मैं बार बार कहूंगा कि ऐसे दूध को मर जाना अच्छा है, पर माँ के दूध को लज्जित करना अच्छा नहीं है। अगर आप शिक्षक हैं अशोक बुनकर, तो अभी ओनली 1 वर्ष मेरे साथ चलो और 1 साल के लिए इस्तीफा दे दो अपनी नौकरी से, अगर एक बात की औलाद है तो। तुम चाहो जितने में भी प्रदेश प्रतिनिधि हो या जिला प्रतिनिधि हो, यही बात गुना जिला का जो कड़ी मिशन जिला प्रतिनिधि है, उनसे भी एक कहूंगा कि वो भी आए न्याय जांच करे। इतना आरोप लगा, जगन्नाथ साहब ने आरोप लगाया, जो केडी मिशन के जिला प्रतिनिधि हैं गुना, उन्होंने ये आरोप लगाया कि 3 दिन का कार्यक्रम करते हैं, नाम देते हैं और भोजन भंडारा भी नहीं करते हैं, और दूसरे का पंजा लेकर काम करते हैं। तो इस प्रकार इस आदेश को भी लज्जित करते हैं, इस साहब के इस आशीर्वाद को भी अपमान करते हैं। आज ये मेरी मजबूरी थी और दुख के साथ कहता हूँ कि जितना मेरे साथ हो रहा है इस कबीर पंथ में, तो मैं कहता हूँ मेरे विरोधियों के साथ भी नहीं हो, क्योंकि पिछले साल मेरा वीडियो बनाकर मुझे परेशान किया गया। मैं पहली बार मैं विरोध को नहीं सहन कर पा रहा था। मेरे पिंडुखी गांव से मेरे भक्तजन हैं डिंडोरी जिला के, उन लोगों ने कुछ, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, उन लोगों ने मुझे इतना साहस दिया। जब मेरा लेख उन लोगों ने पा लिया कि यदि मेरा नया नहीं हुआ तो जीवन जी का भी मैं क्या करूँगा, क्योंकि जिसने अपने जीवन को ही कुर्बान कर दिया हो उस मालिक को दे दिया हो, और इतनी कड़ी परिश्रम करके भी अगर इसका फल मीठा की जगह कड़वा हो, ये संत जीवन का फिर क्या होता? ये बेदाग जीवन है। संतों का जीवन बेदाग होता है, और अगर दाग दगीला जीवन है तो जीने से बेहतर मर जाना है। मैंने वो लेख प्रस्तुत कर दिया था, पढ़ते ही लोगों ने मेरे साथ दौड़ कर आए, कुछ समय तक मेरे पास रहे कि कहीं ऐसा ये करना ले। मेरा इतना ज़्यादा विरोध किया गया
और इस अशोक बुनकर जो गुना जिला से है, हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के चरणों में निवेदन करता हूँ कि ये साहब ऐसा व्यक्ति जो है, जो मेरी दृष्टि में मेरे सब बेटियां, जो महिला शक्ति से मेरी बेटियां हैं, यदि जो मेरे द्वारा नाम दान प्राप्त करती हैं, मैं सिर्फ बेटी के रूप में जानता हूँ। मुझे मेरे वीडियो के द्वारा मेरे लांछन शब्द लगाया गया है। अगर कोई कबीर पंथी देखता है तो मेरा ये आवेदन, मेरा निवेदन, ये तो लिखित रूप में साहब के पास प्रस्तुत करे या किसी तरीके से प्रस्तुत करे, पर करे जरूर। हम सब स्वीकार कर लेंगे, कांटों में चल लेंगे, पर दाग दगीला जीवन भी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे माता पिता ने मुझे यह जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं दिया है। मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा जीवन दिया है कि लाखन मध्य क्या गिने कोटन में खोइए, कोई करोड़ों में यह जीवन प्राप्त करता है। इसलिए मैं अपने हुजूर उदित मुनि नाम साहब से भी निवेदन करूंगा कि आपके केडी मिशन के जो ये कार्यकर्ता हैं, इनकी बात को सुने, सही और गलत का न्यायिक जांच कर दें। मैं अपने हुजूर उदित मुनि नाम साहब के चरणों में निवेदन स्वरूप प्रार्थना करता हूँ। नहीं तो यह प्रचार मिशन नहीं, लोग इसको व्यापार मिशन के रूप में देखेंगे, व्यापार मिशन के रूप में देखेंगे। साहब से मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए साहब, मैं क्या करूँगा मुक्ति को। मैं तो अपने हुजूर उदित मुनि नाम साहब से प्रार्थना करता हूँ। मेरे पास 7 जिला जो आपके केडी मिशन के से दूर हो गए हैं, नहीं सम्मिलित हो पाए हैं, बस मैं अपने मालिक से प्रार्थना करूंगा कि हे दयालु, आपके चरण अगर मेरे इन जिलों में पड़ जाते तो इन जीवों का मुक्ति हो, कल्याण हो जाता। मैं अपने मालिक से उन जीवों के लिए जीवन से मैं मांगता हूँ कि ये आशीर्वाद देना मालिक, और बस इतने में मैं निकाल हो जाऊंगा। मैं जीवों की मुक्ति के लिए साहब ने मुझे जो शक्ति दिया है, ये आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद को लोग नहीं जानते हैं, इस आशीर्वाद को लोग नहीं जानते हैं। बस जनाने के लिए मैं साहब से निवेदन करता हूँ कि बस इन जिलों में आपके चरण पड़ जाए, बस साहिब बंगी से।